हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आपका स्वागत है हमारी इस फोरअप अकेडमी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी और मैं ट्राई करूंगा सारे चैप्टरों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन इंडियन ज्योग्राफी का। ये थोड़ा ना स्टैटिक टॉपिक है और बहुत ज्यादा इसमें ना फैक्ट्स होते हैं। तो मैं आपसे ट्राई करूंगा और ये फैक्ट्स ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ना ध्यान से इस वीडियो को देखें और जब भी डाउट आता है दोबारा से आगे देखें, साथ में नोट कर लें। जितना मैं बोलूं उतना आप पढ़ें। इंडिया के बारे में हम आज जितने भी फैक्ट्स हैं सारे देखने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखना, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया जो है ना, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। ओके, साथ में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फोल्ड माउंटेन और 3 सीज से कवर्ड मिलेगा आपको। फोल्ड माउंटेन्स भी मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे, साथ में 3 सीज मिलेंगे। 3 सीज कौन से हैं? इंडियन ओशियन, साथ में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ओके, ये इंडियन ओशियन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। फोल्ड माउंटेन्स तो आप समझते ही होंगे, फोल्ड माउंटेन हमारे हिमालय हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, इंडिया को जाना जाता है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो भारतवर्ष बोलते थे। न्यू फोल्ड माउंटेन है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। ओके, साथ में 3 सी से कवर है, ये 3 सी लिखी हुई है। नेम्ड आफ्टर इंडियन ओशन। ओके, इंडियन ओशन एक अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नेम के बाद उसका नाम रखा गया है। साथ में अगर मैं बात करूं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को बोला गया है, भारत भी बोला जाता है, इंडिया भी बोला जाता है, साथ में आर्यवर्त भी बोला जाता है, भारत भी, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब बोला जाता है। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं सब कॉन्टिनेंट की, तो इंडिया है जो 3/4 ऑफ सब कॉन्टिनेंट एरिया को कवर करती है, ये फैक्ट है, याद रखना। पाकिस्तान है जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर कवर करती है इंडिया से। साथ में जैसे ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है। साथ में अगर बांग्लादेश की बात करूं तो शेयर ईस्टर्न बॉर्डर। ओके, नेपाल की बात करूं तो ये लैंड ड्रॉप कंट्री है नॉर्थ में जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। भूटान की बात करूं तो इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इसके डिफेंस के लिए। श्रीलंका की बात करूं तो ये सेपरेट होता है, पाल्क स्ट्रेट है ये। ओके, उसके अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बिंदु दिखेंगी, फिर यहाँ पे श्रीलंका दिखेगा, ये जो बिंदु दिखे ना, इसे पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं, एक्सटेंट देखते हैं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सदर्न मोस्ट मेनलैंड लैटिट्यूड की बात करूं, मतलब कि जो ये वाला जो लैटिट्यूड है इसकी बात करूं, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। हमेशा याद रखना, इंडिया जो पड़ता है ना कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसे इसके जो एक्सटेंट होंगे नॉर्थ ईस्ट ही होंगे, जैसे आप देख रहे हो ना, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ। तो सदर्न मोस्ट कितना पॉइंट है? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर नदर्न मोस्ट की बात करूं तो 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखना, सदर्न मोस्ट है 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ है कितना, नदर्न मोस्ट कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। साथ में वेस्टर्न मोस्ट की बात करूं, वेस्टर्न मोस्ट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और साथ में अगर मैं बात करूं ईस्टर्न मोस्ट की, 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ये थोड़ा याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नॉर्थ एंड साउथ के, ये पूरा अगर कंट्री है, अगर मैं इसकी नॉर्थ एंड साउथ की बात करूं तो नॉर्थ एंड साउथ का पूरा अगर मैं कवरेज की बात करूं, 3214 किलोमीटर का कवरेज है पूरा। अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करूं तो 2933 किलोमीटर का कवरेज है।
हमेशा याद रखना है इंडिया का नॉर्थ साउथ का कवरेज एक्सटेंड जो है वो ज्यादा है ईस्ट टू वेस्ट से। ओके, ईस्ट टू वेस्ट से 2933 का है। साथ में अगर मैं टोटल कोस्ट लाइन की बात करूं तो 7517 है। इसे लिखना, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। अगर लैंड बाउंड्री की बात करूं तो 15,000, मतलब इसका डबल मान लो एक तरह से। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है और 7,517 किलोमीटर। अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तो थोड़ा माइंड में डालते चलना। अब थोड़ा हम एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं कि एक्सटेंट में ना सबसे ज्यादा दूर जगह कौन सी है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो दाबदा और इंदिरा कोल सबसे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। नदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड है। और साथ में नदन की अगर मैंने बात करी थी एक्सटेंट की तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, दाबदा और इंडिया पोल ये याद रखना। साउथ की अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की मैंने बात करी थी, जो साउथ में एक्सटेंट है। कन्याकुमारी में पड़ता है बिल्कुल टिप पे, तमिलनाडु में। ओके, नोट इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट है ना, जो एक है इंदिरा पोल वो नॉर्थ में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है ना, इज एक्चुअल सदर्न मोस्ट पॉइंट है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन लैंड पे तो ये पॉइंट है सदर्न मोस्ट, ठीक है, कन्याकुमारी ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन मेन मेन जो सदर्न मोस्ट एक्चुअल मेन सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पड़ता है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अभी हमने एक्सटेंड की बात करी थी। ये कहाँ पड़ता है, किबूथू वेलोंग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये पॉइंट। और साथ में ये ईस्टर्न मोस्ट मोस्ट पॉइंट है, फर्स्ट टू रिसीव सनलाइट इन इंडिया। सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। अगर वेस्ट की बात करूं तो सर क्रीक है, जिसे गोहर मोटा भी बोलते हैं। वेस्ट में गुजरात में ये पड़ता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे पड़ता है। अब इम्पैक्ट क्या होता है हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अभी आपने देखा कि ईस्ट में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है, 97 डिग्री और 68 डिग्री का डिफरेंस जो हमें दिख रहा है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता 30 डिग्री का जो ये हमारा जो गैप है बीच में, इसकी वजह से क्लाइमेट टाइम सीजन ये सब में वेरिएशन होता है। ओके, क्या क्या वेरिएशन होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं। कोल्ड क्लाइमेट इन नदर्न पार्ट्स फार फ्रॉम इक्वेटर होते हैं। ठीक है, नदर्न पार्ट जो होते हैं लैटिट्यूड का, एक होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन होती है, लैटिट्यूड ये वाली लाइन होती है। ओके, अर्थ के सरफेस पे ये वाली जो होती है ये लॉन्गिट्यूड होती है, ये लैटिट्यूड होती है। नदर पार्ट जो होते हैं ना वो फार होते हैं इक्वेटर से, ये बोला जा रहा है, इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पे। क्योंकि जितना आप इक्वेटर के पास जाओगे उतना ज्यादा आपको हीट मिलेगी, जितना ऊपर जाते रहोगे उतना क्या होगा, कोल्ड होगा। अब इक्वेटर के पास अगर आप बोलोगे ना, ट्रॉपिक्स का जो रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, इसमें ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। लेकिन जो सनरेज होती है ना वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, जैसे दिल्ली के रीजन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ सकती, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास होता है गुजरात से, राजस्थान से, इस वाले एरिया से। तो ऊपर वाली जगह है उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। रिजल्ट कोल्ड क्लाइमेट होता है। ओके, कोल्ड क्लाइमेट होता है नॉर्थ रीजन में। डे एंड नाइट की जो लेंथ होती है वो भी वेरी करती है। जैसे साउथ इंडिया में डिफरेंस है 45 मिनट्स का, नॉर्थ इंडिया में कैन बी अप टू 5 आवर्स का। ओके, समझ रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है ना, उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है सन की। लेकिन जो उससे ऊपर है, अब इंडिया आधा तो नीचे आता है आधा ऊपर आता है। इंडिया का जो एरिया है यहाँ से गुजरात से अगर मैं बात करूं, ओके, गुजरात से पास होते हैं ना ये ऐसे करके ट्रॉपिक ऑफ, तो ये वाली जो नीचे वाला एरिया है ना, इसमें तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, लेकिन वो ऊपर जितने भी आते हैं यहाँ पे नहीं पड़ेगी डायरेक्ट सनलाइट।
ओके, फिर ये इक्वेटर निकलता है, फिर इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, तो ये पूरा जो एरिया हुआ इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। ओके, तो इसी की वजह से ये डिफरेंस है। डे एंड नाइट डिफरेंस आता है लेंथ का। साउथ इंडिया में डिफरेंस जो होता है 45 मिनट्स तक हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में 5 आवर्स तक जाता है। रीजन क्या है? साउदर्न पार्ट है क्लोजर टू इक्वेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है क्लोजर है, नॉर्दर्न पार्ट क्लोजर है ही नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाफ वे से पास होता है इंडिया के। ओके, साउथ ऑफ ट्रॉपिक क्या है? ट्रॉपिकल और टॉर्रिड जोन बोलते हैं। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक क्या क्या बोलते हैं उसे? सब ट्रॉपिकल जोन। ऊपर वाला जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, रियल टाइम डिफरेंसेस क्या होते हैं? 2 आवर तक। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ना 29 डिग्री का डिफरेंस है, जिसकी वजह से 2 आवर का डिफरेंस आता है हमारे टाइम में। इसीलिए हमने आईएसटी बना दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। पूरे इंडिया में इसका ही टाइम चलता है। ओके, जो टाइम यहाँ पे हुआ है वही आईएसटी का टाइम माना जाता है। 2 आवर का डिफरेंस नहीं देखते, क्योंकि जो है ना किबूथू जो मैंने जगह दिखाई आपको, वहां पे सनलाइट जो होती है ना बहुत पहले आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे दिखती है। जो हमें दिखती है सनलाइट 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इसलिए आईएसटी को हमने माना जाता है कि भाई यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं साइज की बात करूं इंडिया की, नंबर्स में, इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड बाय एरिया, पॉपुलेशन एंड बाउंड्री। अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अगर मैं इसके लैंड एरिया की बात करूं तो 2.42% का लैंड एरिया कहाँ पे है? इंडिया अकेले कवर करता है। और 16% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया का। बिगर देन बिगर देन यूरोप विदाउट एशिया। ओके, तो आप ये थोड़े से फैक्ट आप याद रखना। साथ में अगर मैं लैंड फ्रंटियर की बात करूँ, या हम पढ़ चुके हैं, कोस्ट लाइन की बात करूँ, 7,517 किलोमीटर है, इसका डबल कर दो आप, 15,200 किलोमीटर इसकी लैंड फ्रंटियर है। पाक स्टेट जो है इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, प्रदेश, म्यांमार। ओके, सबसे ज्यादा हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? जो 15,200 की बाउंड्री है, सबसे ज्यादा शेयर किससे साथ होती है? बांग्लादेश के साथ होती है, उसके बाद चाइना के साथ होती है, फिर पाकिस्तान के साथ होती है, नेपाल के साथ होती है, फिर म्यांमार के साथ होती है। ओके, फिर भूटान के साथ होती है, फिर होती है अफगानिस्तान में। ये अगर आप नंबर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो है ना 4096 थोड़ा देख लेना, और ये 80 किलोमीटर देख लेना, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। और सबसे कम और सबसे ज्यादा आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन और टाइम जोन की अगर मैं बात करूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हाउ अ सिंगल मेरिडियन सर्व्स 1.4 बिलियन पीपल। तो हमने एक टाइम जोन ले लिया है, दो दो 2 घंटे का डिफरेंस है, 29 डिग्री का राउंड का डिफरेंस है 2 घंटे का। उसके लिए उसे मेजर करने के लिए हमने एक टाइम जोन ले लिया है, जिसे हम आईएसटी बोलते हैं। ओके, और ये 5.5 घंटे आगे माना जाता है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हम आईएसटी बोलते हैं। ओके, साथ में रेफरेंस पॉइंट क्या है इसका आईएसटी का? मिर्जापुर, नैनी है, उत्तर प्रदेश। ओके, साथ में अगर मैं इंडियन टाइम जोन की बात करूँ तो ये 5.5 घंटे आगे चलता है। ओके, रियल टाइम गैप कितना है? 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, जो 2 आवर डिफरेंस का राउंड मेजर होता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एस्टिमिटीज में। जो गोहर मोटा नहीं है गुजरात में, और ईस्ट में कौन सा है? वेलोंग। वेलोंग, और जिसे और क्या बोलते हैं? वेलोंग भी बोलते हैं, और थोड़ा रिकॉल करो कि भूथू, की भूत वो बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों में जो डिफरेंस है 2 आवर का डिफरेंस है, क्योंकि की भूतों में जब सनलाइट होती है तो वहां पे 2 घंटे बाद होती है सनलाइट, तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने आईएसटी लिया है। साथ में थोड़े ये फैक्ट्स हैं, इसे आप रिमेम्बर करना।
ओके, आपके लिए इजी वे में मैंने कर दिया है। लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ओके, लॉन्गिट्यूड ऑफ मेनलैंड क्या है, 68। देखो, ये लैटिट्यूड होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे जब याद होंगे। तो यार, नॉर्थ टू साउथ की बात करूं तो कितना है, तो 3 to 1 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। ईस्ट टू वेस्ट की बात करूं तो 2933 का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू टू हाफ्स। इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया। ओके, ओनली सच ओशन, एक ही ओशन है चाहे जो ना किसी कंट्री के बाद नेम हुआ है, वो कौन सा है, इंडियन ओशन। इंडिया का जो वर्ल्ड के एरिया का परसेंटेज कितना कवर करती है इंडिया, 2.42 परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 16% रहती है यहाँ पे। टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200। टोटल कोस्ट है 7517। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश 4096। शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। एक्चुअल सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है, 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। तो आज के चैप्टर में, ये पहला चैप्टर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में सारा इंडिया के फैक्ट्स को कवर करा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखें। और आप एक अगर इंट्रोडक्शन पे आप कोई भी निकालोगे ना कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन रैंडम आप पकड़ लो और उसका आंसर आप दे पाओगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।